कल शाम को 8 बजे के करीब हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पार्क में किसी व्यक्ति को चाकू मार दिए गए हैं। उस कॉल को जब लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड करा और वहां से उनको पीसीआर के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। पूछताछ में जो पता चला, जो व्यक्ति अभी दिवंगत हैं उनका नाम मनोज और उम्र करीब 36-37 साल है और पार्क से होके जब गुजर रहे थे तो अननोन लड़कों ने उन पर हमला किया। लेकिन वहां पे लोकल काफ़ी पूछताछ करने के बाद भी हमें कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। फिर अपना अलग अलग टीम ऑपरेशंस और थाने की लगाकर लोकल इन्फॉर्मेशन डेवलप करी गई, जिसके बेसिस पर हमें कुछ लड़कों के नाम सामने आए और विद द एफर्ट्स ऑफ द टीम 2 लड़कों को हमने उसी कुछ ही 1 घंटों में अप्रीहेंड कर लिया। उसके बाद परिवार को जब इसकी सूचना दी गई तो परिवार ने कुछ एक और लोगों पर शक जताया है और ये कहा है कि शायद और भी कुछ लोगों की इसमें भूमिका हो सकती है। उसको ही ध्यान में रखते हुए हम आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा रहे हैं। जिन भी लोगों पर परिवार के लोगों को शक है और जिनके नाम वो दे रहे हैं उस पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी साक्ष्य हमारे सामने आते हैं उसके आधार पर बाकी लोगों पर उचित कार्रवाई करी जाएगी। सर, परिवार का ऐसा एलिगेशन है कि करीब 3-4 महीने पहले जो डिसीज है उनके बड़े भाई या फिर छोटे भाई का जो है मर्डर हो गया था और इन दोनों केसेस में जो एलिज है वो सेम है। सर, ये क्या पूरा कहानी है? ये पार्शली करेक्ट फैक्ट है। जो पहले वाले केस में जो लोग अप्रीहेंड हुए थे, वन ऑफ देम इज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस आल्सो एज पर द इन्वेस्टिगेशन सो फार, और उनको हमने अप्रीहेंड कर भी लिया है। जो परिवार का एक तरह से कहना था वो ये था कि वो इतनी जल्दी बाहर क्यों आए और इस तरह से कैसे घूम रहे थे, तो उसके बारे में परिवार को जो लीगल प्रोविजंस हैं उनके बारे में भी हमने बताया कि जो भी जुवेनाइल्स को लेके लीगल कार्रवाई है वो हमने अमल में लाई थी और कोर्ट के आदेश पर ही उनको वापस अपने परिवार के साथ भेजा गया था। तो बाकी भी जो भी कोर्ट इस केस से रिलेटेड, इन परिस्थितियों से रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस हो रही है, परिवार को हम बिल्कुल सारी चीजें बता रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके, और जो भी वो हमें जानकारी दे रहे हैं उसे हर एक जानकारी पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, ऐसा हमने उनको आश्वासन दिया है। सर, ये जो दोनों इस केस में एलिज पकड़े हैं, ये दोनों भी नाबालिग हैं और कुछ उन्होंने बताया रीजन ऑफ किलिंग के बारे में। देखिए, जो जुवेनाइल्स हैं उनसे पूछताछ के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मैं अभी यहाँ पे साझा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप आश्वस्त रहें, परिवार को भी आश्वस्त करें और बाकी लोग जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनको भी मैं आश्वस्त करवाना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति जिसकी इसमें संलिप्तता संदिग्ध है उस पर हम प्रॉपर जांच करेंगे और किसी भी व्यक्ति जिसकी संलिप्तता इसमें कंफर्म पाई जाती है उस पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी।